Hello and very warm welcome to you all. Welcome to झा क्लासेस। आज इस इंग्लिश सीखने की सफ़र में हम लोग 19वें दिन में पहुंच चुके हैं, डे 19, राइट। एंड इट हैज़ बीन अ वेरी अमेजिंग जर्नी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और जो भी कुछ नया निकल के आ रहा है उसको सीखने की कोशिश करिए। कोई फीडबैक है, कोई कमेंट, जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज़ शेयर करिए मेरे साथ, लिख के बताइए। ओके, तो आज की कहानी ऐसी है कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट अभी तक ख़त्म किए नहीं हैं, क्योंकि जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो सिर्फ वो ग्रामेटिकली 4 सेंटेंस बनाने की बात नहीं करते। इसमें जो सेंटेंसेस होने वाली है वो काफ़ी वेराइटी ऑफ सेंटेंस, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेंटेंस जो हम जनरली बोलते हैं होता सिंपल प्रेजेंट का ही है। तो उस तरह के सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में बोलें वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस करी है, जैसे वांट टू से रिलेटेड, लाइक टू से रिलेटेड, नो हाउ टू से रिलेटेड, है ना। आज भी कुछ और सेंटेंस लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज सिंपल प्रेजेंट को ख़त्म कर लूँ, ठीक है। 3 और 4 वेराइटीज़ ऑफ मोर सेंटेंसेस लेंगे एंड दैट विल फिनिश। वैसे फिनिश तो नहीं कहेंगे, बट एक स्टेज तक हाँ, कि यदि इतना सीख लिया हमने तो कहेंगे कि हाँ, कुछ हद तक मुझे जो है आ गया है, ठीक है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं रोज़ की तरह एक बार फिर से जो है प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स रिवाइज द प्रीवियस वन। प्रीवियस रिवाइज करते रहना है ताकि पीछे का भूलना नहीं है। भूल जाएंगे तो फिर सीखने का फ़ायदा ही क्या, है ना। तो इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम पीछे को जो है छोड़ना नहीं, पीछे को छोड़ेंगे नहीं। सो लेट्स बिगिन विद। तो आज एक वर्ब लेते हैं। वर्ब है एक्सेप्ट, कबूल करना, ठीक है। कबूल करना कहते हैं ना कि एक्सेप्ट करो यार, कबूल करो, ठीक है। तो हम इम्पेरेटिव से लेकर के अभी तक जहाँ तक पहुँचे हम लोग वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, और देखिए कितना इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो सबसे पहले मेरे साथ बोलिए, मुझे कबूल करो, मुझे कबूल करो, एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मी, मुझे कबूल अवश्य करो, डू एक्सेप्ट मी, मुझे कबूल अवश्य करो, डू एक्सेप्ट मी, मुझे कबूल मत करो, डोंट एक्सेप्ट मी, डोंट एक्सेप्ट मी, कृपया मुझे कबूल करिए, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, मुझे कबूल करने की कोशिश करो, ट्राई टू एक्सेप्ट मी, ट्राई टू एक्सेप्ट मी, मुझे कबूल करते रहो, या फिर लोगों को कबूल करते रहो, ट्राई, कीप एक्सेप्टिंग द पीपल, कीप एक्सेप्टिंग द पीपल, अपनी गलतियों को कबूल करते रहो, कीप एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, कीप एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। ओके, हम लोग कबूल करें, लेट्स एक्सेप्ट, हम लोग कबूल करें, हम लोग अपने खेल को कबूल करें, या हम लोग अपनी गलतियों को कबूल करें, लेट्स एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, लेट्स एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, मुझे कबूल करने दो, लेट मी एक्सेप्ट, उन्हें कबूल करने दो, लेट हिम एक्सेप्ट, लेट हिम एक्सेप्ट, लेट हिम, मैं क्या कबूल करूं, व्हाट टू एक्सेप्ट, व्हाट टू, कैसे कबूल करूं, हाउ टू एक्सेप्ट, क्यों कबूल करूं, व्हाई टू एक्सेप्ट, कब कबूल करूं, हाउ टू एक्सेप्ट, कितनी बार कबूल करूं, कर तो चुका है मैं तो कर चुका हूं पहले, कितनी बार कबूल करूं, हाउ टू एक्सेप्ट, सॉरी, हाउ ऑफन टू एक्सेप्ट, जब भी कितनी बार आ जाए तो हाउ ऑफन बोलनी है, ठीक समझ पा रहे हैं आप। ओके, इंपेरेटिव से आगे बढ़ते हैं। मैं कबूल करता हूं, सिंपल प्रेजेंट, राइट। मैं कबूल करता हूं, आई एक्सेप्ट, मैं आपको कबूल करता हूं, आई एक्सेप्ट यू, मैं अपनी गलतियों को कबूल करता हूँ, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, है मैं इन सब चीज़ों को कबूल करता हूँ, आई एक्सेप्ट दीज ऑल थिंग्स। तो मैं आपको कबूल करता हूँ, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, क्या आप मुझे कबूल करते हैं, डू यू एक्सेप्ट मी, डू यू एक्सेप्ट यू, डू यू एक्सेप्ट मी, मैं आपको कबूल नहीं करता हूँ, आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट एक्सेप्ट यू, आई डोंट एक्सेप्ट यू, आप मुझे कबूल क्यों नहीं करते, Why don't you? Why don't you accept me? Why don't you accept me? मैं आपको कबूल करना चाहता हूँ,
मैं आपको कबूल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट यू, आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट यू। वे लोग अपनी गलती कबूल करना चाहते हैं। दे पीपल वॉन्ट टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, दे पीपल वॉन्ट टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, राइट। चाहता हूं, ठीक है। उसके आगे चले तो हम कह सकते हैं कि मैं आपको कबूल करना पसंद करता हूं, मैं आपको कबूल करना पसंद करता हूं। आई लाइक टू एक्सेप्ट यू, आई लाइक टू एक्सेप्ट यू, आई लाइक टू एक्सेप्ट माई कंट्री। मैं अपने देश को कबूल करता हूं, करना पसंद करता हूं, कबूल करना पसंद करता हूं। ये एक्चुअली वैसे कोई काम होना चाहिए तो उसके साथ आप लगा सकते हैं। मैं अंग्रेजी सीखना पसंद करता हूं तो वो तो हो गया। कबूल करता हूं, करना पसंद करता हूं, राइट। तो इस केस में मैं आपको कबूल करना पसंद करता हूं तो आई लाइक टू एक्सेप्ट यू, आई लाइक टू एक्सेप्ट यू, आई लाइक टू एक्सेप्ट यू, ओके। मैं आपको कबूल करना जानता हूं, मैं आपको कबूल करना जानता हूं। आई लाइक टू, जानता हूं है तो लाइक टू नहीं, नो हाउ टू। आई नो हाउ टू एक्सेप्ट यू, आई नो हाउ टू एक्सेप्ट यू। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि हमने इंपेरेटिव से लेकर के यहां तक जो है जितने भी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं, बनाए हैं, इन सब पे आसानी से हम बोल सकते हैं, राइट। ऑल राइट, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से कुछ नया स्ट्रक्चर। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्ट्रक्चर तो सीख रहे हैं, क्या सिर्फ एक स्ट्रक्चर का ही रोल होने वाला है? नहीं सर, आपने देखा होगा कि हमने एक वर्ब का सीरीज़ बनाया है जिसमें फर्स्ट डे लेटर ए से रिलेटेड सारे वर्ब्स को लिया, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है। ऐसे ही एक वर्ड्स का सीरीज़ होने वाला है। कुछ सेंटेंस जो डेली यूजेस सेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि इसका काफ़ी यूज़ होता है, तो हर तरह के जैसे इम्पेरेटिव है या सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, सबसे लेकर के उसका भी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो जस्ट अभी तो सर शुरुआत है, इट्स डे ओनली 19th। मैंने कहा कि एटलीस्ट 100 डे, उससे आगे भी जितना लंबा हो सकता है आप लोग मेरे साथ बने रहे। आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके ज़रूर लेके आऊँगा, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सम वे। किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प जरूर करेगा। तो आगे चलते हैं, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। काउंट आप लोग कर लीजिएगा, आई थिंक शायद ये 8th होना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर। सो लेट्स सी हियर। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस, ये इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट प्लस सी स्लैश सीज डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, राइट। इसके रूल्स को नहीं भूलना है, किसके साथ क्या लगाना है। सी सीज प्लस ऑब्जेक्ट डालना है इसके बाद सी सीज के बाद ऑब्जेक्ट लगानी है, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है, V1 प्लस आईएनजी, राइट। उसके बाद भी चाहो तो आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, डिपेंडिंग यदि रखना है तो नहीं रखना है। इसके लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको देखते रहना है, ते देखता हूं, ते देखता हूं, या फिर ते हुए, या फिर ते हुए भी लग सकता है, ते हुए देखता हूं। जैसे कहते हैं मैं आपको जाते हुए देखता हूं, मैं हमेशा आपको जाते हुए देखता हूं। आई सी यू ऑलवेज गोइंग, आई सी यू ऑलवेज गोइंग। तो मैं आपको हमेशा जाते हुए देखता हूं। क्या आप मुझे कभी पढ़ते हुए देखते हैं? क्या आप मुझे कभी पढ़ते हुए देखते हैं? हुए देखते हैं। तो यदि इसको बनाए तो ये तो इंपेरेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव के लिए पहले क्या डूडस लगाना है आपको, डू यू, सब्जेक्ट क्योंकि यू है तो डू यू सी मी,
डू यू सी मी, या फिर आपको कभी लगा दिया इसने तो इस मी से पहले आप लगा दीजिए एवर। डू यू एवर सी मी स्टडिंग, डू यू, यहां लगाइए आप, डू यू एवर सी मी स्टडिंग, डू यू एवर सी मी स्टडिंग, क्या आप मुझे कभी पढ़ते हुए देखते हैं? डू यू एवर सी मी स्टडिंग, मैं आपको हमेशा बातें करते हुए देखता हूं। आई सी यू ऑलवेज टॉकिंग, आई सी यू ऑलवेज टॉकिंग, आई सी यू ऑलवेज टॉकिंग, मैं उन लोगों को वहां हमेशा बैठे हुए देखता हूं। आई सी देम ऑलवेज सिटिंग देयर, आई सी देम ऑलवेज सिटिंग देयर, क्या आप किसी को आते हुए देखते हैं? क्या आप किसी को आते हुए देखते हैं? डू यू सी एनी वन कमिंग, डू यू सी एनी वन कमिंग, तो ते हुए देखता हूं, देखती है ना, वे आप, वो आपको कुछ करते हुए देखता है। सी सीज यू, सी सीज यू डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग, तो ते हुए देखता हूं, मैं आपको जाते हुए देखता हूं, मैं आपको आते हुए देखता हूं, मैं आपको कबूल करते हुए देखता हूं। आई सी यू एक्सेप्टिंग, आई सी यू एक्सेप्टिंग, मैं आपको लोगों से प्यार करते हुए देखता हूं। आई सी यू एडोरिंग द पीपल, आई सी यू एडोरिंग द पीपल, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट। यदि ते हुए देखता हूं है सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, लेकिन उसको यदि कन्वर्ट करना है इंग्लिश में तो आपको यूज करना है सी, सीज का यूज करना है, साथ में ऑब्जेक्ट डालनी है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ते हुए देखता हूं, मैं कुछ क्या आप किसी को आते हुए देखते हैं? डू यू सी एनी वन कमिंग हियर, क्या आप मुझे कभी पढ़ते हुए देखते हैं? डू यू एवर सी मी स्टडिंग, क्या आप मुझे कभी कुछ बोलते हुए देखते हैं? डू यू एवर सी मी, डू यू एवर सी मी स्पीकिंग एनीथिंग, मैं आपको हमेशा अंग्रेजी में बात करते हुए देखता हूं। आई ऑलवेज सी यू, आई ऑलवेज सी यू talking in English, talking in English. So this is how you can just translate or depending upon the Hindi sentence belongs to this category, right? तो चलते हैं नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो ये है आपका ते हुए देखता हूं। यदि इसके बाद नेक्स्ट आ जाए सब्जेक्ट प्लस बिगिन स्लैश बिगिंस +2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखा आपने ऐसा, बिगिन बिगिंस +2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ऑल राइट, यदि ऐसा हो जाए तो इस स्ट्रक्चर के लास्ट में आपको देखना है ने लगता है, ने लगता है, ने लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन स्लैश बिगिंस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ने लगता है ना। कभी कभी तुम जो है कभी कभी तुम जो है बोलने लगते हो। समटाइम्स यू बिगिन टू स्पीक, समटाइम्स यू बिगिन टू स्पीक। कभी कभी इंडियन क्रिकेट टीम, कभी कभी भारतीय क्रिकेट टीम डरने लगता है। समटाइम्स इंडियन क्रिकेट टीम बिगिन टू फियर, कभी कभी तुम जाने लगते हो। समटाइम्स यू बिगिन टू गो एंड समटाइम्स यू बिगिन टू कम। तो जाने लगते हो, ने लगते हो, ने लगता है। वे लोग आने लगते हैं, वे लोग, उसके बाद वे लोग आने लगते हैं। दे बिगिन टू कम, आफ्टर दैट दे बिगिन टू, ऐसा कहते हैं ना, अरे यार ऐसा हुआ और उसके बाद वे लोग आने लगते हैं मेरी तरफ। दे बिगिन टू कम टुवर्ड्स मी। तो आप यदि इस पे सेंटेंस बनाओ, कहेंगे ना, उसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है, वो जोर से चिल्लाने लगता है।
तो क्या कहेंगे उसके बाद, एंड देन से आफ्टर दैट, he begins to shout. He begins to shout loudly. He begins to shout loudly. अच्छा, फिर उसके बाद क्या करने लगता है? उसके बाद फिर क्या कर, ऐसे पूछते हैं ना क्यूरियोसिटी में, आप जब कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाए तो आप क्या कहते हो कि अरे यार उसके बाद क्या करने लगता है? ओके, देन what does he begin to do? What does he begin to do? तो ने लगता है, जोर से चिल्लाने लगता है, फिर बेकार की बातें करने लगता है. He begins to talk uselessly. He begins to talk uselessly. विराट कोहली चौके पे चौके लगाने लगता है ना? विराट कोहली begins to hit boundaries after boundaries. चौके पे चौके after boundary after boundaries. Right? So this is how begin to. तो ते हुए, मैं आपको जाते हुए देखता हूं. I begin to. सॉरी, मैं आपको जाते हुए देखता हूं तो क्या कहेंगे? आई सी यू गोइंग. आई सी यू गोइंग. आई सी यू. मैं आपको कबूल करते हुए देखता हूं. आई सी यू. आई सी यू एक्सेप्टिंग. आई सी यू एक्सेप्टिंग. आप कबूल करने लगते हैं. यू बिगिन टू एक्सेप्ट. यू बिगिन टू एक्सेप्ट. यू बिगिन टू एक्सेप्ट. ओके, मूविंग ऑन, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नंबर 10. ओके. Okay, so let's move on to the next structure and that is this one. तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा कि ते हुए देखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस सी/सीज. फिर उसके बाद नेक्स्ट सीखा आपने ने लगता हूँ. तो ने लगता हूँ, ने लगता है, सब्जेक्ट प्लस बिगिन्स, है ना? कभी कभी वो मुझे पीटने लगता है. Sometimes he begins to beat me. He begins to beat me. Sometimes he begins to. कभी कभी आप निकलने लगते हो. Sometimes you begin to go. Yeah, sometimes you begin to do something unusual. Okay, so let's move on to का इरादा है. अब अगला देखिए, काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट से. दैट इज सब्जेक्ट प्लस इंटेंड/इंटेंड्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. देखो, इंटेंड का मतलब इरादा. आपका क्या इरादा है? व्हाट्स योर इंटेंशन? इंटेंशन नाउन हो गया, यहां पे इंटेंड वर्ब है. तो सब्जेक्ट प्लस इंटेंड/इंटेंस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. का इरादा है, का इरादा है, इंटेंड इंटेंस. तो इस केस में यदि हम, तो ऐसे में एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? का इरादा है, का इरादा है, आज मुझे अंग्रेजी सीखने का इरादा है. आज मुझे अंग्रेजी सीखने का इरादा है. यदि ऐसा लिख दे तो क्या होगा? आज मुझे अंग्रेजी सीखने का इरादा है. आज मुझे अंग्रेजी सीखने का इरादा है. तो क्या कहेंगे? आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश टुडे. आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश टुडे. लगता है विराट कोहली को आज सेंचुरी लगाने का इरादा है. It seems that Virat Kohli intends to hit century today. It seems that Virat Kohli intends to hit century today. आज आप लोगों को क्या करने का इरादा है? What do you intend to do today? What do you intend
टू डू टुडे, आज मुझे ना आपको पीटने का इरादा है, आज मुझे आपको पीटने का इरादा है। आई इंटेंड टू बीट यू, आई इंटेंड टू बीट यू टुडे, आई इंटेंड टू बीट यू। क्या आप लोगों को मुझसे बात करने का इरादा है? डू यू इंटेंड टू टॉक टू मी, डू यू इंटेंड टू टॉक टू मी। मुझे ना उन लोगों को प्रशंसा करने, आज मुझे उन लोगों का प्रशंसा करने का इरादा है। आई इंटेंड टू एडमायर देम, आई इंटेंड टू एडमायर देम टुडे। ठीक है, तो इंटेंड टू का इरादा है, का इरादा है ना। मुझे जाने का इरादा है, मुझे आपसे थोड़ी देर बात करने का इरादा है। आई इंटेंड टू टॉक टू यू, आई इंटेंड टू टॉक टू यू समटाइम्स, अ लिटिल मोमेंट, राइट। तो का इरादा है ना, आपका क्या करने का इरादा है। व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ, अब आपका क्या करने का इरादा है। व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ, का इरादा है, अब आपका क्या करने का इरादा है। तो क्या कहेंगे, व्हाट डू यू intend to do now, what do you intend to do now, what do you intend to do now, what do you intend to, so is it interesting structures। obviously मुझे लगता है कि ये काफ़ी अभी जो आज हम लोगों ने जो सीखा है, मैं आपको जाते हुए देखता हूँ, आई सी यू गोइंग, आप जाना शुरू करते हो, शुरू करने लगते हो, राइट। तो यू बिगिन टू गो, यू बिगिन टू गो, आप का जाने का इरादा है, आज आपका जाने का इरादा है, लगता है। इट सीम्स दैट यू इंटेंड टू गो टुडे, यू इंटेंड टू गो टुडे। तो इस तरह से मन में डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ बनाइए ना, हर स्ट्रक्चर पे 5-10 नए सेंटेंस आप बनाइए। वर्ब्स आप लीजिए, पीछे जो आपने वर्ब्स लिखा है उसमें से उठा के वर्ब्स लीजिए, सेंटेंस बनाइए, उसको बोलिए। जो नया सीख रहे हैं आप, किसी से उसे बात करते समय यूज़ करिए उसका, एंड लेट्स सी उसका, देखिए फिर क्या इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर। इट्स गोइंग टू चेंज, इट्स गोइंग टू चेंज यू फॉर श्योर। तो इनका इरादा है, एक वन मोर स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू टेक, वी डेफिनेटली विल टेक वन मोर एंड देन विल फिनिश इट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अगला जो स्ट्रक्चर है वो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन एक्चुअली में बनेगा बहुत ईजिली, राइट। तो वो क्या है लेंदी स्ट्रक्चर। कभी कभी हम क्या करते हैं कि इम्पेरेटिव और सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को जोड़ के बोलते हैं, है ना। तो जैसे इम्पेरेटिव का है तो हम पहले V1 प्लस ऑब्जेक्ट इम्पेरेटिव वाले, फिर सिंपल प्रेजेंट, उसको हम लोग एज से जोड़ने वाले हैं, एज। और हिंदी में क्या होगा, वैसे ओ की मात्रा, फिर जैसे ता है ती है, वैसे ओ की मात्रा जैसे ता है ती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल वैसे ही करो, वैसे ही करो जैसे मैं चाहता हूं, वैसे ही करो जैसे मैं चाहता हूं। डू एज आई वॉन्ट, डू एज आई वॉन्ट, डू एज आई वॉन्ट। वैसे ही अंग्रेजी बोलो जैसे वो लोग बोलते हैं। स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश एज दे स्पीक, एज दे स्पीक। तो ऐसे ही वैसे ही क्रिकेट खेलो जैसे विराट कोहली खेलता है। प्ले एज विराट कोहली प्लेज, है ना। वैसे ही क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट एज विराट कोहली प्लेज, राइट। तो वैसे ही सीखो जैसे मैं सीखता हूं। ठीक है, तो लर्न एज आई लर्न, लर्न एज आई
लर्न, लर्न एज आई लर्न, लर्न एज आई लर्न। वैसे ही करो जैसे सब लोग चाहते हैं। डू एज एवरीवन वांट्स, डू एज एवरीवन वांट्स। तो दिस इज हाउ यू कैन, ऐसे वाला सेंटेंस है ना, वैसे वैसा ओ की मात्रा जैसे जैसा ता है, तो यू कैन जस्ट कन्वर्ट इट। तो एक बार आज जितने भी हमने किया, लेट्स बिगिन विद दैट। तो वर्ब लेते हैं, लेट्स टेक वन वर्ब एंड द वर्ब आई शुड सेलेक्ट इज, वर्ब क्या ले सकते हैं, वर्ब ले सकते हैं अलाउ, अनुमति देना। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मैं आपको अनुमति देते हुए देखता हूं। आई सी यू अलाउइंग, आई सी यू अलाउइंग समवन, मैं आपको किसी को अनुमति देते हुए देखता हूं। आई सी यू अलाउइंग, आप अनुमति देने लगते हो, आप अनुमति देने लगते हो। यू बिगिन टू अलाउ, यू बिगिन टू अलाउ, यू बिगिन टू अलाउ, यू बिगिन टू अलाउ। आज मुझे अनुमति देने का इरादा है। आई इंटेंड टू अलाउ टुडे, आई इंटेंड टू अलाउ टुडे। वैसे ही अनुमति दो, वैसे ही अनुमति दो जैसे वो चाहते हैं। अलाउ एज दे वॉन्ट या ही वॉन्ट, राइट, ही वॉन्ट्स। So this is how you can just convert the different kind of structure based on imperatives, based on simple present. तो मैं ये कहूँगा कि this is the end for imperative, sorry, simple present. इसके बाद इसके बाद क्या, इसके बाद तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तो सिंपल प्रेजेंट है सर, 12 काइंड्स ऑफ टेंसेज हैं, तो 12 काइंड में जो बाकी सारे हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए एक नए सीरीज़ जो सेंटेंस, सर स्ट्रक्चर तो आ रहा है, बहुत सारे सेंटेंस जो मन में सोच रहा हूँ वो कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, तो आपके लिए एक न्यू बंच ऑफ सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें जो डेली यूज सेंटेंस हैं उसको कैसे हम लोग इम्पेरेटिव के बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस क्या हो सकते हैं वो भी लेके आएंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग बस बने रहिए। आज की क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।